इसमें रिटर्न की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। माल्टोज डाइसेक्राइड है, और माल्टोज बना हुआ है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। दो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है। फिर सुक्रोज, दो, एक फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाता है, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनाता है। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और इसमें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और इसमें अल्फा 1,4, इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है लैक्टेज में। दैट्स इट जी। हाँ, माल्टोज किस किस कौन से अशिया में मौजूद है? तो माल्टोज हमारे जो कि माल्ट एसिड्स वगैरह है, यानी कि फॉर एग्जांपल माल्टा हो गया, ऑरेंज और कीनू, उसके साथ साथ जो कि तुरश ग़िज़ाएं है, लेमन्स हो गए, उसमें माल्टोज मौजूद होते हैं एक्चुअली। दैट इज प्रेजेंट इन तुरश ग़िज़ाएं जी। और इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यानी कि शुगर इसी तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के दरमियान, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसके दरमियान होता है, और दो शुगर, ये हो गया ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। ये माल्टोज काम आता है बहुत से एशिया में, यानी कि तुरश एशिया में ये मौजूद होते हैं। हमारे बॉडी में ये बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका एक जरूरी पॉइंट ऑफ व्यू एस्कॉर्बिक एसिड, एल एस्कॉर्बिक एसिड जो एक एसिड है, ये एस्कॉर्बिक एसिड लेमन्स में मौजूद है। विटामिन सी, विटामिन सी इसका अल्टरनेटिव है, इसका डेरिवेटिव है माल्टोज का। माल्टोज और विटामिन सी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, एंड ड्यू टू विच माल्टोज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी में जाकर, हमारे इंटेस्टाइन्स में जाकर डाइजेस्ट होता है। एंड माल्टोज इज मोर वर्केबली, और इसके काम बहुत से है, विटामिन में भी पढ़ेंगे एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में तफसील से। और माल्टोज एक शुगर है जो कि दो ग्लूकोज से बना हुआ है, और इसके दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होता है, यानी कि एक कार्बन, एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पर, और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पर एक बॉन्ड है, और दो बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दोनों से अटैच है, और उसके हाइड्रोलाइज हुआ है, उसने रिएक्शन किया हुआ है, और उसने एक H2O मॉलिक्यूल को जन्म दिया है, एंड ऑक्सीजन इसके दरमियान पड़ा हुआ है, लटका हुआ है, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्ग एंड और वीक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि हमारे स्टमक के एसिड्स के जरिए, हमारे सेलेवरी एमाइलेज जो प्रोटीन्स जो कि सेलवा में मौजूद होते हैं एंजाइम्स के जरिए, और हमारे पेप्टाइड जो कि पेनक्रियास से खारिज होने वाला बाइल एसिड्स है या पेनक्रियाटिक जूसेस है, उसके जरिए ये डाइजेस्ट होता है, ये ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड। सो आप इसकी वीकनेस और फोर्सनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि एसिड्स हमारे बहुत सही तरीके, आसान से डाइजेस्ट कर सकता है। सुक्रोज, इसको ये कमर्शियल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है, और कमर्शियल कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहलाता है कि हमारा चीनी और हमारे गुड़, गुड़ और चीनी जो कि चाय में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बना हुआ है गन्ने और चुकंदर से, और इस दोनों में सुक्रोज बहुत ज्यादा मिकदार में है, और इस चीनी और गुड़ की वजह से हमारा पाकिस्तान, बल्कि इंडिया, बल्कि भारत चल रहा, और बांग्लादेश, ये सब चल रहे हैं। और इसकी वजह से जो कि ये सुक्रोज की वजह से है, क्योंकि सुक्रोज गन्ने और चुकंदर में मौजूद होता है बहुत ज्यादा मिकदार में, और सुक्रोज ज्यादा बेइंतहा टेस्टी होता है। इसका एक डेरिवेटिव है सुक्रोलोज, ओके जी, या ट्राइक्लोरो सुक्रोज। ये ट्राइक्लोरो सुक्रोज या सुक्रोलोज ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो कि बेकरी फूड्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में बहुत बड़े मिकदार में इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज रियली रियली वेरी डेंजरस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ओके जी, तो सुक्रोज का एक डेरिवेटिव है आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसे कहलाया जाता है, वो है सुक्रोलोज, और सुक्रोलोज 500 टाइम्स सुक्रोज से स्वीट है जी।
दैट्स इट। ओके जी। और लैक्टोज, लैक्टोज जो कि जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में लैक्टोज एक अच्छे मिकदार में प्रेजेंट जी। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज का के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज ने एक दोनों के दरमियान सॉरी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है, यानी कि एक ग्लूकोज के 1 नंबर कार्बन और गैलेक्टोज के 4 नंबर कार्बन पर एक बॉन्ड बनाया है, उसने हाइड्रोलाइजेशन किया है, उसके दरमियान H2O ने जन्म लिया है और वो एलिमिनेट हुई है, एंड दैट्स इट, द लैक्टोज जस्ट मेक्ड। ओके जी। लैक्टोज एक बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इसे मिल्क कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, या मिल्क स्वीट ये मिल्क में मौजूद होता है, जो कि हम दूध इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोज बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। और जो कि न्यू बॉर्न बेबीज है, इन्फेंट बेबीज है, उसमें लैक्टोज बहुत उसके लिए बहुत जरूरी है, लैक्टोज बहुत इंतहाई जरूरी है। और जो मिल्क को हजम नहीं कर सकता उसको लैक्टोज इंटॉलरेंट कहा जाता है, और उसको एक बीमारी है, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंसी। और उस लैक्टोज इंटॉलरेंसी की वजह से उसको डायरिया और फ्लैटुलेंस वगैरह और बार बार उल्टियां और नाउजिया वगैरह उसको आती है, जिसकी वजह से बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का हालत बहुत खराब हो जाता है, एंड दैट इज द ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंसी। और लैक्टोज हमारे न्यूबॉर्न बेबीज के लिए लैक्टोज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बस खुराक है, लैक्टोज ब्रेकडाउन होगा और ये लैक्टोज और ग्लूकोज को कन्वर्ट होगा। और जो भी और गैलेक्टोज जो कि जिस बंदे में ब्रेकडाउन नहीं होता उसको गैलेक्टोसीमिया कहा जाता है, और गैलेक्टोसीमिया बहुत से बीमारियों को जन्म देता है, एंड दैट्स इट जी। लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना है, सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना है, और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है जी। लैक्टोज जो कि इसका एक डेरिवेटिव है, आई वांट टू रिकॉल दैट टू यू, द डेरिवेटिव इज जी, लैक्टोज का एक डेरिवेटिव है लेक्टुलोज। लेक्टुलोज ओ हेपेटिक इंसेलोपैथी, हेपेटिक इंसेलोपैथी एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, खराबी है, जब लिवर में प्लाज्मा एमोनिया यानी कि NH3 ज्यादा हो जाए, तो उसके साथ एक हाइड्रोजन आयन को यही लेक्टुलोज अटैच, लेक्टुलोज में बताता हूं क्या है। लेक्टुलोज का काम क्या है जी, ये अटैच करता है एक हाइड्रोजन को एमोनिया के साथ और उसको एमोनियम आयन बनाता है, और वो एमोनियम आयन एमोनिया से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है, प्लाज्मा अमोनिया से। सो एमोनिया के लेवल को जब लेवल जब एराइज हो जाए तो लेक्टुलोज उस पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसकी उस एमोनिया का लेवल कम किया जाए, एंड दैट इज द वर्क ऑफ द लेक्टुलोज, which is not just produced and not just observable in our intestine। ओके जी। ये हमारे इंटेस्टाइन में लेक्टुलोज जो कि लैक्टोज का अल्टरनेटिव है, ऑब्जर्व नहीं होता, ना कि ना ब्रेक डाउन होता है, इसकी सलाहियत नहीं है। लैक्टोज एक आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है जो कि लेक्टुलोज सॉरी, और जो कि लैक्टोज का अल्टरनेटिव है, और वो हेपेटिक इंसुलोपैथी में इस्तेमाल होता है। हेपेटिक इंसुलोपैथी वो बीमारी है, वो डिसऑर्डर, वो खराबी है, जब लिवर में अमोनिया का मिकदार कम ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए लेक्टुलोज दिया जाता है, और लेक्टुलोज हेपेटिक इंसुलोपैथी में इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि हमारे लिवर में जब एमोनिया राइज होती है, बार बार मैं बताना चाहता हूं ताकि आपका कंसेप्ट रिकॉल हो जाए, तो उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइज दिया जाता है, ताकि हमारे बॉडी को बॉडी में एमोनिया का मिकदार कम किया जाए, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइज। लाइक माल्टोज, नाउ रिकॉल दैट 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है किसके दरमियान, ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान। सुक्रोज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है किसके दरमियान, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान। लैक्टोज अल्फा और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है किसके दरमियान जी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सॉरी, किसके दरमियान, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के दरमियान, दैट इज ग्लूकोज एंड दैट इज गैलेक्टोज। एंड इस दोनों के दरमियान 1,4 यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 पर एक बॉन्ड लगा हुआ है, और जिसमें H2O ने बाहर H2O निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और बन जाता है।
दैट्स इट। ये तीनों बहुत जरूरी डाइसेक्राइड्स है। और ओलिगोसेक्राइड्स वो है जो कि 3 से लेकर 9 या 10 तक, 2 से लेकर 9 या 10 तक उसमें कार्बन नंबर मौजूद होते हैं। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, सिंपली वेरी। मैंने स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रा किए, ना मैंने इतने कॉन्सेप्चुअल बताया, ना मैंने इतने डिटेल में बनाया, सॉरी। लेकिन मैं माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज के स्ट्रक्चर्स और डिटेल बॉन्डेज को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता हूं, तो आप उसको लाजमी देखिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।